एक तरफा जब्त का मरहला खत्म हो गया। किसी भी इसराइली हमले का गैर रवायती जवाब मिलेगा। ईरान का अमेरिका को सख्त पैगाम, कहा इस बार इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के जरिए भेजे गए पैगाम में कहा गया कि एक तरफा तहम्मुल ईरान की कौमी सलामती की जरूरत पूरी नहीं कर रहा। ईरान इलाके जंग नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए इसराइल को बाज रखा जाए। हमारा रद्द-ए-अमल सिर्फ हमला आवर के खिलाफ होगा। अगर किसी मुल्क ने हमला आवर की मदद की तो इसे शरीक जुर्म में जायज हदफ समझा जाएगा। सलामती कौंसिल के एक अहम इजलास में तकरीबन 24 घंटे बाद ईरान का बयान सामने आया। ईरान किसी भी जाहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मेहरान मवाहिद पर का कहना है, ईरान ने रद्द-ए-अमल में इसराइली तंजीमात को टारगेट किया। अमेरिका इसराइल का फरीक बनने की बजाय अमन के लिए किरदार अदा करे। ईरानी कौंसल जनरल ने मुमताज सहाफ़ी तजिया निगार मुजीबुर रहमान शामी की रिहाइशगाह पर उनकी अयादत के बाद सीनियर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर स्पीरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल रहमान, मुमताज तजिया निगार सजाद मीर, सलमान गनी, मोहसिन गुराया, नसरुल्लाह मलिक, उमर शामी, मुदस्सिर इकबाल, उस्मान शामी और दीगर मौजूद थे। इसराइल ने साजिश के तहत गजा में मुसलमानों का कत्लेआम किया। इसराइल को आलमी इंसानी हकूक की कोई परवाह नहीं। बिलावल भुट्टो की हाफिज नईम रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, फलस्तीन की सूरत हाल पर पूरे पाकिस्तान को एक पेश पर होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ, मजलूम फलस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए साथ दे। अमीर जमात इस्लामी बोले, गजा में हज़ारों बच्चियों खवातीन शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर को गजा के अवाम के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। हाफिज नईम रहमान की शाहिद खाका नवासी से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता के हालात पर तफसीली बातचीत। अमीर जमात इस्लामी का महमूद खान अशरफजई से भी टेलीफोनिक रब्ता। सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये जेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई कल ये करेगा, उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे, और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जिनके साथ नरमी करनी है। EMKP के एक समझदार अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, लेकिन ये चीज़ उनको भी जेब नहीं देती है चीफ मिनिस्टर। अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। इतना जरूर है कि कोई शिकवा ना करे। PTI की आज फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कॉल। अली अमीन गंडापुर का सरकारी मशीनरी की मदद से रुकावटें हटाते हुए हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान। यरगार रोकने के लिए हुकूमत इन एक्शन। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दो टोक कह दिया, किसी सूरत इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। कोई एहतजाज के लिए आया तो पूरी तैयारी है, फिर कोई शिकवा ना करे। एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मलेशियन वजीर आजम दौरे पर है। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है। PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी। हम इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी से नरमी नहीं की जाएगी। पुलिस पूरी तरह तैयार है। बतौर पाकिस्तानी अमन अमान की सूरत हाल खराब न करे। एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्क की इज्जत का ख्याल रखे। इस्लामाबाद रेड जोन के सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला। दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील, रुकावटें लग गई। एहतजाज के पेश नजर मोटरवे को अटकटुल प्लाजा के करीब बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद रखी जाएगी। पंजाब में सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आए। दफा 144 नाफिज। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में दफा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरखास्त पर सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
सरकारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमलावर होते हैं। पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशतगर्दी पे नहीं चलता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। मुझे तो पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब आगे बढ़ गया है तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। तो किसी भूल में ना रहना, दहशतगर्दों को कैसे निपटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ को। कुछ लोगों का काम ही इंतशार और जलाओ घेराव है। ये पंजाब की तरक्की रोकने के लिए एहतजाज और हमलावर होते हैं। ये लोग जहनी मफलूज है। इनकी नालायकी से महंगाई 38% पर थी, आज महंगाई 6% पर है। आवाम की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले धरती पर बोझ है। मेरा दिल खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए धड़कता है। पंजाब पर हमलावर होने वाला पैसा आवाम पर खर्च करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने हिम्मत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। डी चौक इस्लामाबाद में आज भरपूर एहतजाज होगा। अपना कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करना जानते हैं तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर अयूब का कहना है। पुरअमन एहतजाज करने वालों पर मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर और दीगर शहरों में सीधे फायर किए गए। झूठे मुकदमात बनाए गए। अब इनका अंजाम करीब आ रहा है। लंदन प्लान के तहत कानून साजी की जा रही है। ये लोग आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे, इनका मुंह काला होगा। आर्टिकल 63 नजरसानी अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी अपील मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस का बड़ा फैसला आ गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरफ रुकनी असम्बली का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। आर्टिकल 63 से मुताल्लिक अदालती फैसले के बाद हुकूमत का पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 63 नजरसानी केस में अदालती फैसले के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला किया है। इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की है और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हम किसी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने पर आमादा नहीं है। यह बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि इस बिल को पास किया जाए। पीटीआई तसादुम के लिए रेड जोन आना चाहती है। ये लोग इक़्तिदार के लिए लाशें गिराना चाहते हैं। एक वज़ीर आला गुंडागर्दी की बातें कर रहा है। अदलिया को लोगों की जानें बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। सेनेटर फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाए। बानी पीटीआई को पता है मामला दुरुस्त में चल पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, मसाइल हल हो रहे हैं। इन्हें डर है IPPs का मसला हल होने जा रहा है। गुलामी की बात करने वाले अपने आप को यहूद की गुलामी से आज़ाद करें। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकातें। अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान अता किया गया। ऐवान सदर में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला शख्सियात की शिरकत। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ बिजनेस डायलॉग से भी खिताब किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मलेशिया के साथ माशी ताउन के लिए दस्तयाब मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाना है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का भी माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों का तसलसल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
9 मई के मुकदमात में जमानत खारिज होने पर पीटीआई के 2 एमपीए कमरा अदालत से फरार। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मई के 2 मुकदमात में हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज महमूद की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कमरा अदालत से निकलते ही शेख इम्तियाज महमूद और हाफिज फरहत अब्बास ने दौड़ लगा दी। दोनों मुल्जिमान के साथ उनके वकला भी दौड़ पड़े। पीटीआई के दोनों रुकने पंजाब असम्बली पुलिस को चकमा देकर भाग गए। महकमा एक्साइज सिंध ने प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन नीलामी का आगाज कर दिया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है फंड रेजिंग के लिए प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होगी। नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। कोयटा में बरौरी बाईपास के करीब बारातियों की बस खाई में जा गिरी। 7 अफराद जाबाहक खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। महकमा सेहत के मुताबिक यूरोप की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। पाकिस्तान में अब तक पोलियो के 28 केसेस सामने आ चुके हैं। आज जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हयातियाती निज़ाम में मौजूद तमाम जानवर कुदरत के माहौलियाती निज़ाम को मुतवाज़न रखते हैं। दिन मनाने का मकसद जानवरों के हकूक़ की अहमियत को उजागर करना है। और मुस्कुराहट गिर झूठी ही सही, होंठों पे सजी अच्छी लगती है। 4 अक्टूबर को मुस्कुराहट के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। मुस्कुराना सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है।